हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड्स होता है हमारा स्कूल, और स्कूल की यादें हम कभी नहीं भूल पाते। हमें हमेशा याद रहता है कि हाँ, हमने स्कूल में ऐसा किया, हमने स्कूल में वैसा किया, और हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक पल ऐसा फिर से आए जब हम अपने स्कूल की लाइफ वापस जी लें। मगर क्या हो अगर वो स्कूल एक भूतिया स्कूल निकले? तो आज की कहानी है एक ऐसे ही स्कूल की जहां के ब्लैक बोर्ड पर लिखी हर लाइन सच हो जाती थी। पर वो सच्चाई सिर्फ खुशी लेकर नहीं आती थी, बल्कि मौत और तबाही का पैगाम भी साथ लाती थी। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बक्सपुर से। गांव तो छोटा था, लेकिन यहाँ का सरकारी स्कूल पूरे इलाके में मशहूर था। पर यह मशहूर स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कूल और डरावनी कहानियां, पर यह सच है। वहाँ के पुराने टीचर्स और गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस स्कूल का ब्लैक बोर्ड किसी जादुई शक्ति से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको भी चिलिंग टेल्स और डरावनी कहानियां और ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, बक्सपुर स्कूल। उसका इतिहास बड़ा अजीब और डरावना था। 40 साल पहले इस स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी ने एक दिन गुस्से में आकर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, कल पूरे गांव में तबाही मचेगी। अगली सुबह गांव के हर इंसान ने देखा कि वहां बाढ़ आ गई थी। बक्सपुर के आसपास कभी नदी नहीं थी, पर उस दिन बाढ़ ने पूरे गांव को घेर लिया। लोगों ने सोचा कि ये महज एक संयोग है, पर ऐसा नहीं था। इसके बाद जो भी टीचर या बच्चा ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखता, वो सच हो जाता। धीरे धीरे स्कूल बंद होने के कगार पर आ गया। अब मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाती हूं जब अजय और उसके दोस्त उस स्कूल की सच्चाई जानने पहुंचे। उनके ग्रुप में 5 लोग थे: अजय, अनिरुद्ध, सुमित, नेहा और रोहित। एक दिन उन लोगों ने सुना कि बक्सपुर का स्कूल अब खंडर बन चुका है, पर उस ब्लैक बोर्ड की कहानियां अब भी जिंदा थी। उनमें से किसी को उस स्कूल पर यकीन नहीं था। तो अनिरुद्ध बोलता है कि चलो खुद जाकर देखते हैं, डरने की क्या बात है। उस दिन शाम का वक्त था और मौसम भी अजीब सा था। बादल घिरे हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। जब वो 5 दोस्त स्कूल पहुंचते हैं तो वो जगह पूरी वीरान लग रही थी और दीवारों पर दरारें थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पर स्कूल के अंदर का माहौल सबसे डरावना था। वहां सिर्फ एक क्लासरूम ठीक ठाक दिख रही थी,
जो थी क्लासरूम 7th। अब उन लोग अंदर गए और वहां पे उन लोगों को वही कुख्यात ब्लैक बोर्ड दिखा। उस ब्लैक बोर्ड पर पहले से ही लिखा था, जो इसे मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। उन दोस्तों के ग्रुप में से एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। उसने डरते हुए कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। लेकिन रोहित, जो हमेशा हर चीज को चुनौती देने में विश्वास करता था, उसने ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए डस्टर उठा लिया। जैसे ही रोहित ने ब्लैक बोर्ड साफ किया, वहां खुद ब खुद एक नई लाइन लिखा गई, आज जो यहां रुकेगा वो कभी लौट नहीं पाएगा। अब सब लोग गहरी सोच पे डूब गए और सब लोगों को डर भी लग गया और रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये क्या है? उसने कांपते हुए कहा। उन लोग डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। क्लासरूम की खिड़कियां बंद थी और अंदर अजीब सी गंध फैलने लगी। हवा में किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम लोगों ने उसे जगा दिया। अब गहरी आवाज गूंजी और उन सब लोग पलट कर देखे तो ब्लैक बोर्ड के पास एक काली छाया खड़ी थी। कौन हो तुम? सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तो सामने से आवाज आती है कि मैं वही हूं जो इन लकीरों का मालिक हूं। मेरी हर लिखी बात सच होती है और जो मेरी ताकत को चुनौती देता है वो सजा भुगतता है। उस रात उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर एक एक करके उन सभी लोगों की तस्वीरें बनने लगी और हर तस्वीर के नीचे लिखा था मौत। उन लोगों को समझ में आ गया कि अगर वो लोग वहां रुके तो उन लोगों की जान बचना मुश्किल है। किसी तरह उन लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उन लोग खिड़की तोड़ते हैं और वहां से भाग जाएंगे सोचते हैं। दोस्तों, उस रात उन लोग बच तो जाते हैं लेकिन रोहित नहीं बच पाता। अगले दिन रोहित का शव उसी क्लासरूम में मिलता है जहां पे वो ब्लैक बोर्ड पर लिखी आखिरी लाइन मिटाता है। पर अब ब्लैक बोर्ड पर एक आखिरी लाइन लिखी थी, जो सच से भागेगा वो सच्चाई का शिकार होगा। आज भी बक्सपुर के लोग उस स्कूल के पास जाने से डरते हैं। वहां हर चीज वैसी की वैसे ही है, पर ब्लैक बोर्ड अब भी किसी का इंतजार कर रहा है जो उसकी अगली लकीर लिखे। तो दोस्तों, अगर कभी किसी स्कूल में ऐसा ब्लैक बोर्ड दिखे तो उससे दूर रहना, क्योंकि हर सच जानना जरूरी नहीं होता। तो आज की कहानी की सीख यही थी और मैं आप लोगों से पूछना ये भी चाहती हूँ कि आप, क्योंकि बक्सपुर के बारे में आप सभी को पता चल चुका है, तो क्या आप उस स्कूल में जाना चाहेंगे उसकी सच्चाई जानने के लिए? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानियाँ, सच्ची घटना या फिर ऐसे स्टोरीज हैं जो मैं सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख कर भेजना। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।